हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के। तो सभी लोग एक बार जुड़ जाइए भाई। क्लास की शुरुआत करते हैं और टाइम एंड वर्क की क्लास नंबर 5 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। कल जो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट में किए थे, जहां हमने वो एग्जाम्पल देखा था कि कोई व्यक्ति इतने दिन में काम करता है और कुछ दिन काम करने के बाद बचा हुआ काम दूसरा व्यक्ति इतने दिन में करता है ना। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन थे कि इतने दिन का ठेका लिया मकान बनाने का, और मैंने जो एग्जांपल आपको बताया था, तो उसी के ऊपर अब कुछ और क्वेश्चन है जो मैं आपको कराने वाला हूं, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है, सोचने की क्षमता है, वो थोड़ी सी और इम्प्रूव हो जाए। ये सवाल देखना भैया। सेम क्वेश्चन है, एक बार कई सवाल है, 4-5 क्वेश्चन है। तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग पावर है और जो कॉन्फिडेंस है इस तरह के सवालों में, वो बन जाएगा। मैं क्यों 4-5 क्वेश्चन और लेकर आया हूं, क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन है और एग्जाम में अक्सर देखने को ये मिलते हैं। सवाल है भाई कि ए एक काम को 24 दिन में पूरा कर लेता है, उसने 3 दिन काम किया, और बी ने शेष कार्य को 5 दिन में पूरा किया। ए और बी एक साथ मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा कर लेंगे, बताइए। ये वही क्वेश्चन है जो कल मैंने आपको बताया। तो जिन लोगों ने कल की क्लास की होगी वो अच्छी तरह जानते होंगे कि मैं किस सवाल की बात आपसे कर रहा हूं। देखो, ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है अगर काम करता रहे तो। सवाल कर रहा है कि उसने 21 दिन काम किया और बी ने बचा हुआ काम 5 दिन में किया। मुझे एक बात बताओ, ए ने 21 दिन काम किया है तो ए का कितने दिन का काम बच गया। भाई वही है ना ठेका वाला, कि एक ठेकेदार ने कहा भाई साहब मैं आपके मकान को 3 महीने में खत्म कर दूंगा, बना दूंगा। 2 महीने काम किया, भाग गया, तो उस ठेकेदार का 1 महीने का काम बचा। आपने दूसरा ठेकेदार बुलाया, उसने कहा भाई साहब मैं तो इसे 2 महीने में पूरा करूंगा। तो जो पहले वाले ठेकेदार का 1 महीने का काम था, वो नए वाले ठेकेदार ने 2 महीने में किया है। ये वही कॉन्सेप्ट है कि भैया ए 24 दिन में कर सकता है, 21 दिन उसने काम किया, और वो बी ने बचा हुआ काम 5 दिन में किया। आपको सबसे पहले बताना है कि ए का कितने दिन का काम था, ए का कितने दिन का काम बच गया था। तो आप कहेंगे सर ए का 24 माइनस 21, भाई 21 दिन तो उसने कर लिया। तो आप कहेंगे कि सर ए का 3 दिन का काम, ए का 3 दिन का काम बच गया है, क्योंकि 21 दिन वो कर चुका है। और इस 3 दिन के ए के काम को बी जो है वो 5 दिन में पूरा करता है। बी जो है इसी काम को 5 दिन में पूरा करता है। यहां से आप ए और बी का रेशियो बना लो, एफिशिएंसी का रेशियो आपको मिल जाएगा। भाई ए के सामने 5 और बी के सामने 3, तो आप कहेंगे सर एफिशिएंसी का रेशियो हमको पता चला ए और बी का 5-3। अब काम आता है टोटल वर्क निकालने का, कि भाई साहब कुल कार्य कितना है। तो पहली लाइन में बोला गया कि ए अकेला 24 दिन में करता है, ए अकेला। तो ए की क्षमता कितनी है 5, और ए 24 दिन में करता है, तो टोटल काम आ गया 120। कह रहा दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, 120 बटे ए और बी की क्षमता, 5 और 3 8, कितनी बार जाएगा 15 बार, यानी कि 15 दिन में वो पूरा करेंगे। सेम क्वेश्चन है ना, निकल कर आए थे मैंने। तो चलिए, ऐसे कई क्वेश्चन हैं अभी मेरे पास। ये सवाल देखिए जरा, बताएंगे भाई जल्दी से जवाब को क्या होगा। सवाल ने कहा कि चार्ली, एक बार ई है, वैसे 2 बार ई लग गई, एक ही बार ई है। चार्ली और ललित मिलकर एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। चार्ली और अमित, सवाल थोड़ा सा अलग है। तो चार्ली और अमित मिलकर एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 15 दिन तक काम किया और फिर ललित काम छोड़कर चला गया, तो चार्ली ने शेष बचा काम 12 दिन में समाप्त किया। तो ज्ञात करो चार्ली अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। सवाल को दोबारा पढ़ो अगर समझ में नहीं आया हो तो। पिछले सवाल के कॉन्सेप्ट के जैसा है, बिल्कुल सेम। सवाल ने कहा कि चार्ली और ललित
मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में दोनों मिलकर। अब दोनों ने 15 दिन तक काम किया और ललित भाग गया, और जो काम बच गया वो काम चार्ली ने 12 दिन में पूरा किया है। बताओ, आप मुझे बताओ, चार्ली और ललित का कितने दिन का काम था जो बच गया था? आप कहेंगे सर इस बार ना दोनों लोगों की बात हो रही है। चार्ली प्लस अमित का कितने दिन का काम बच गया था? सर 20 दिन टोटल हैं और उसमें से 15 दिन उन्होंने काम कर लिया, तो सर चार्ली और अमित का कितने दिन का काम बच गया है? 20 में से 15 गए, सर चार्ली और अमित का 5 दिन का काम बच गया था, 5 दिन का। वही काम ललित तो भाग गया, वही काम चार्ली ने 12 दिन में किया है। जो काम चार्ली और अमित मिलकर 5 दिन में करते ना, वही काम चार्ली ने कितने दिन में किया? 12 दिन में। और यहां इसको बराबर कर दो और भैया 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5C प्लस 5A बराबर 12C। अब ये 5C उधर जाएगा, 12 में से घटेगा, क्या बचेगा भाई? 5 12 में से घटा तो 7C, तो यहां से A/C क्या आ गया? A के सामने 7 और C के सामने 5। ये जो अनुपात हमें मिला है, ये एफिशिएंसी का रेशियो हमें मिल गया। अब हम निकालने वाले हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क, टोटल वर्क हम निकालने वाले हैं। तो टोटल वर्क के लिए पहली लाइन आपको पढ़नी पड़ेगी कि चार्ली और ललित मिलकर, अच्छा अमित है, ललित कह रहे सर, अमित नहीं ललित। ठीक है भाई, क्या दिक्कत है तुमको? लो, मतलब बातें पकड़ लो बस तुमसे कितनी। अब ठीक है। कुछ चेंज हुआ सवाल में? कुछ भी तो नहीं हुआ। देखो, टोटल वर्क के लिए पहली लाइन में बोला है कि चार्ली और ललित 20 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों की क्षमता कितनी है? 7 और 5 12, और 20 दिन में कर सकते हैं तो 12 दूनी 24, यानी कि टोटल काम है 240। 240। अब कह रहे अकेले चार्ली कितने दिन में यह काम करेगा? तो 240 काम है और अकेला चार्ली यानी कि 5 उसकी क्षमता है, तो 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, तो चार्ली 48 दिन में काम कर सकता है। बात समझ में आई? आप कहेंगे सर बिल्कुल आ गई। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, देखेंगे इस सवाल को भैया। लगाओ इस सवाल में दिमाग। 48 पुरुष 30 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। 48 पुरुष 6 दिन काम करने के बाद 12 पुरुषों ने काम छोड़ दिया, तो शेष पुरुषों द्वारा शेष काम कितने दिन में पूरा हुआ? शेष पुरुषों द्वारा शेष काम कितने दिन में पूरा हुआ? लगाओ दिमाग इसमें भी। देखो, 48 पुरुष 30 दिनों में काम कर सकते हैं। 48 पुरुष। अभी तक जो हम पीछे सवाल कर रहे थे वो एक ही आदमी से काम करा रहे थे या फिर 2 लोगों से करा रहे थे। अभी जस्ट पिछले वाला क्वेश्चन चार्ली और ललित दोनों से कराया, उससे पिछले वाला क्वेश्चन केवल एक ही आदमी से कराया, ए से। अब बहुत सारे लोग अगर काम में लगे हों कि भैया 48 लोग 30 दिनों में काम कर सकते हैं, यानी कि आप ये मानो किसी बिल्डिंग को बनाने का ठेका, ऐसे आप थोड़ा सा फील करो, किसी बिल्डिंग को बनाने का ठेका ना 48 लोगों ने लिया कि हम 30 दिन में ये 1 फ्लोर 2 फ्लोर बना देंगे। 48 लोगों ने, और लग गए काम पे। वो 48 के 48 लोग काम पे लग गए। 6 दिन तक उन्होंने काम किया, 6 दिन तक उन्होंने काम किया, और उस 6 दिन के बाद 12 जो लोग थे वो काम छोड़कर चले गए। आपसे कह रहा जो लोग बच गए हैं ना, उन्होंने शेष काम कितने दिन में पूरा किया है?
आप सबसे पहले मुझे बताओ कि 48 लोग 30 दिन में कर सकते हैं, तो 48 लोगों का कितने दिन का काम बच गया था? भाई 30 दिन में कर सकते हैं, 6 दिन उन 48 लोगों ने काम किया, तो आप ही मुझे बताओ कि जो 48 लोग थे उनका कितने दिन का काम बच गया है? कितने दिन का काम बच गया है? आप कहेंगे सर 30 दिन का उन्होंने ठेका लिया था, 6 दिन काम करके 12 लोग भाग गए, तो 48 लोगों का कितने दिन का काम बच गया है? आप कहेंगे सर 30 माइनस 6, यानी कि 30 माइनस 6 दिन का काम 48 लोगों का बच गया है। तो आप कहेंगे सर 48 लोगों का ना 24 दिन का काम बच गया है, 24 दिन का। भाई 6 दिन घटा दो 30 में से, क्योंकि 30 दिन का ठेका था, तो 48 लोगों का 24 दिन का जो काम था ना, अब कितने लोग उसे करेंगे? 12 पुरुष अगर छोड़कर भाग गए हैं तो 48 में से 12 घटाएंगे, ये आएगा 36। अब कितने लोग काम करेंगे? 36 लोग काम करेंगे, और कितने दिन में कर देंगे वो हमें निकालना है, कि जो काम अब बच गया है ना उसे करेंगे 36 लोग, 36 लोग, क्योंकि 12 लोग भाग गए, और कितने दिन में करेंगे उस काम को, वही पूछा है, इनटू डी। भाई 48 लोगों का 24 दिन का काम, क्योंकि 30 दिन का ठेका लिया, 6 दिन उन 48 लोगों ने काम कर लिया था, तो 30 में से 6 गए, 24 दिन, तो 48 लोगों का 24 दिन का काम 36 लोगों ने, 36 कहां से आया? 48 में से 12 पुरुष हटा दिए तो 36 आया। 36 पुरुष कितने दिन में करेंगे? तो आप कहेंगे सर 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 3 से जाएगा 16 तिया 48 और 16 दूनी 32। तो भैया आपका जवाब आ गया कि सर 32 दिन में वो इस काम को पूरा कर देंगे। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है जो हम अभी पढ़ते आए हैं। ये सवाल करो तो फिर बताइए भाई जल्दी से, फिर अगला टाइप चलते हैं, इसके बाद एक सवाल और फिर अगला टाइप, और अगले टाइप में थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। डरना तो है ही नहीं, बड़े क्वेश्चन हो छोटे क्वेश्चन हो, डरना नहीं है बिल्कुल भी। ओके, चलिए बताइए जरा। सवाल है 800 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, किसी काम को 30 दिन में। 12 दिन काम करने के बाद 80 आदमी काम छोड़ देते हैं, बाकी बचे लोगों द्वारा शेष काम कितने दिन में पूरा होगा? सेम क्वेश्चन है। बताओ कि भाई 800 लोग हैं, उन्होंने ठेका लिया कि भाई साहब हम काम को 30 दिन में पूरा कर देंगे, 30 डेज में। अब लग गए काम पे 800 लोग, और 12 दिन तक उन्होंने काम किया, और 12 दिन के बाद 80 लोगों ने काम छोड़ दिया। कह रहा जो बचे हुए लोग हैं ना, उन्होंने बचा हुआ काम कितने दिन में किया? आप मुझे सबसे पहले बताओ, 800 लोगों का 30 दिन का ठेका था, 12 दिन काम करके 80 लोग भागे हैं, तो 12 दिन के बाद 800 लोगों का कितने दिन का काम बचा था? 800 लोगों का। तो आप कहेंगे सर 800 लोग हैं, और अगर मैं 30 में से 12 हटा दूं तो मैं कहूंगा कि 800 लोगों का ना सर 18 दिन का काम बचा था। कितने दिन का? 18 दिन का काम बचा था। और ये काम किसने किया? आप कहेंगे सर 80 लोग काम छोड़कर भागे हैं, 80 लोग काम छोड़कर भागे हैं 800 में से, तो ये तो सर 720 लोगों ने काम किया है, और कितने दिन में किया है वो हमें निकालना है। यहां से डी का मान निकालो। मुझे नहीं लगता कि कोई एक भी स्टूडेंट है जो इस सवाल में डी की वैल्यू ना निकाल पाए, सभी लोग आराम से निकालेंगे कि भैया 18 चौके 72, 40 बार जाएगा, 0 से 0 उड़ा दो, 4 से जाएगा 4 दूनी 8, 20 बार। तो डी का मान कितना आ गया? डी का मान आ गया 20, और आपका जवाब है ऑप्शन नंबर 2। एम आई राइट और एम आई राइट? आंसर क्या मिला आपको? आंसर मिला ऑप्शन नंबर 2। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और फिर मैं टाइप चेंज करता हूं आपका।
बताओ। सवाल है, एक छात्रावास में 60 पुरुषों के लिए 35 दिन रुकने की व्यवस्था थी। 60 पुरुषों के लिए 35 दिन रुकने की व्यवस्था थी। 10 दिन के बाद छात्रावास में 15 पुरुष और आ जाते हैं। उसी दर पर उपभोग करने के बाद शेष व्यवस्था कितने दिन तक उपयोग की जा सकती है? सेम दिमाग लगाना है, एक्स्ट्रा कुछ सोचना ही नहीं है। आप इस सवाल को थोड़ा सा ऐसे समझो कि भैया 60 लोग 35 दिन में काम कर सकते हैं। 60 लोग 35 दिन में, उन लोगों ने 10 दिन काम किया और 10 दिन के बाद 15 लोग और आ गए। इस बार छोड़कर नहीं गए, पहले जो थे उनमें और 15 लोग आ गए। तो कह रहा है कि जो शेष काम है उसको ये सारे लोग मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। ऐसे समझो सवाल को। इसने कुछ रुकने की व्यवस्था के टाइप में सवाल दिया हुआ है। आप सबसे पहले बताओ 60 लोगों का कितने दिन की व्यवस्था है? 35 दिन तक वो रुक सकते हैं। खाना वाना इतना प्रॉपर रखा है। भैया 10 दिन के बाद 15 लोग आए हैं। आप मुझे बताओ 10 दिन के बाद 60 लोगों का कितने दिन का अभी व्यवस्था बची हुई थी, कितने दिन का राशन बचा हुआ था? तो आप कहेंगे सर 60 लोग हैं, 35 दिन का राशन था और 10 दिन के बाद और लोग आए हैं, तो 60 लोगों का तो सर 50 दिन का, सॉरी 35 माइनस 10, तो 60 लोगों का तो सर 25 दिन का राशन बचा हुआ है। 60 लोगों का तो 25 दिन का राशन बचा हुआ है। अब इस 60 लोगों के 25 दिन के राशन को कह रहा है 15 लोग और आ गए, तो 60 में 15 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 75। भाई 60 तो पहले थे, 15 और आ गए, तो 60 और 15 जुड़ के कितना हो गया? 60 और 15 जुड़ के हो गया 75। और ये 75 लोग कितने दिन में इस राशन को निपटा देंगे, यही आपसे पूछा है। और भर भर के आप लोग जवाब भी दे रहे हो, मींस आपको ये टाइप क्लियर हो गया कि 25 या 75 और 3 से जाएगा 20 बार। आप कहेंगे सर 20 दिन में ये उस राशन को निपटा देंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। तो इस तरह का कोई भी सवाल आएगा आप उड़ा दोगे अब। ओके, चलिए चलते हैं अपने अगले टाइप की तरफ, टाइप नंबर 9, और शुरू करते हैं थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को। तो स्टार्ट कर रहा हूं बच्चे पहले सवाल के साथ। डरना बिल्कुल भी नहीं है। देखो मैं फिर कह रहा हूं, सवाल बहुत आसान है। अगर सवाल में कुछ दम होता या सवाल अच्छा होता तो मैं आपको पहले ही कह देता कि सवाल अच्छा है, संभल के करना। मैं फिर कह रहा हूं, सवाल को देखकर मत डरना, बहुत आसान है। आपने अपना सरकारी काम करना है, एलसीएम लेकर टोटल काम एफिशिएंसी निकालना है, और फिर आगे सवाल को अगर आप पढ़ोगे ना आप कर जाओगे। अगर आपको अभी सवाल देखकर भी लग रहा है नहीं होगा, आप एलसीएम लेकर एफिशिएंसी तो निकालो, फिर देखना आपके अंदर एक अलग सी पावर आएगी, अहम ब्रह्मास्मि वाली, कि मैं कर सकता हूं अब ये सवाल। करिए। ए और बी क्रम से 25 दिन और 20 दिन में काम को कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 10 दिन के बाद ए काम छोड़कर भाग गया। शेष काम अकेले बी ने पूरा किया। तो काम पूरा करने के लिए लिए गए दिनों की कुल संख्या बताओ। कुल संख्या, यहां हमसे टोटल टाइम पूछा है, शेष काम को करने का समय नहीं पूछा। टोटल टाइम कितना लगा, हिंट दिया है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। प्रैक्टिस से स्पीड बढ़ेगी लवकेश ब्रदर, प्रैक्टिस। एक ही चीज को 10 बार पढ़ो, क्लास नोट्स रिवीजन करो जितना कर सकते हो। प्रैक्टिस बढ़ाने का कोई फॉर्मूला नहीं है, सॉरी स्पीड बढ़ाने का कोई फॉर्मूला नहीं है, केवल प्रैक्टिस। 12 आंसर आ रहा है आप लोगों का। चलो देखते हैं भाई। ए और बी अलग अलग 25 और 20 दिन में कर सकते हैं। ये रहा ए, ये रहा बी। ये 25 दिन में कर सकता है, ये 20 दिन में। एलसीएम बताना जरा कितना आ गया? 100। तो 25 चौके 100 और 20 पंजे 100। यहां तक तो हर बच्चे ने कर लिया। अब सवाल यहां से सुनना। वो एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद। अब मुझे एक बात बताओ,
मैंने जो ये सर्कल बनाया है, यहां से पढ़ो और यहां पर रुक जाओ। यहां से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं कि वो एक साथ काम करना शुरू करते हैं, कौन कौन, ए और बी दोनों, और 10 दिन के बाद। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोनों ने साथ काम करना शुरू किया और 10 दिन तक साथ काम किया। समझे हो ना ये बात? यहां से और यहां तक की लाइन क्या कह रही है कि दोनों ने साथ काम करना शुरू किया, ए और बी ने, और 10 दिन तक साथ काम किया। अब कह रहा है कि 10 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला गया, रिश्ते वाले आ गए, जो भी एक्स वाई जेड घर पे काम आ गया उसका, तो जो बचा हुआ काम है वो बी ने किया है। आप मुझे एक बात बताओ, दोनों ने साथ काम करना शुरू किया 10 दिन के बाद, तो दोनों ने साथ में 10 दिन तक तो काम किया है ना। तो ए और बी का एक दिन का काम बताना जरा मुझे, एक दिन का। सर आप तो एक दिन का काम पूछ रहे हो, और एक दिन का काम तो उनकी क्षमता 5 और 4 9 यूनिट। भाई जितनी उनकी एफिशिएंसी है वही तो एक दिन का काम है। आप कहेंगे पक्का है सर, लेकिन हमें निकालना है 10 दिन का काम, 10 डेज वर्क। तो अगर एक दिन में उन्होंने 9 यूनिट काम किया तो 10 दिन में कितना किया होगा? आप कहेंगे 9 गुणा 10। भैया उन्होंने तो 90 यूनिट काम कर दिया होगा। कितना? 90 यूनिट। बच कितना गया काम? शेष काम कितना बचा है? आप कहेंगे सर 100 टोटल है, 90 काम इन्होंने निपटा दिया, सर ये तो 10 यूनिट काम बचा है। और सवाल भाई साहब ने बोला कि भैया ए छोड़ गया और शेष काम अकेले बी ने किया है। तो जो शेष काम है ना 10, ये किसने किया है? बी ने। तो 10 काम, और बी की क्षमता कितनी है? 5। सर बी ने इसको 2 दिन में किया है। हमारा आंसर 2 दिन नहीं है, क्योंकि हमसे कुछ और उसने पूछा है। उसने कहा कि काम को करने के लिए कुल कितना समय लगा। अगर वो ये पूछता कि शेष काम को करने में कितना समय लगा, शेष काम को, रिमेनिंग वर्क को करने में कितना टाइम लगा, तो हमारा आंसर फिर 2 दिन था, रिमेनिंग वर्क को करने में समय। लेकिन अगर वो कह रहा है कि पूरे काम को करने में टोटल टाइम कितना लगा है, तो टोटल टाइम पता है क्या होगा? टोटल टाइम जब भी कहेगा टोटल टाइम, तो भैया टोटल टाइम के लिए 2 तो ये दिन और 10 दिन जो उन्होंने साथ में काम किया है, तो सर टोटल जो टाइम लगा है दैट विल बी 12 डेज। क्योंकि 2 दिन का तो शेष काम जो बी ने किया और 10 दिन दोनों ने साथ में काम किया, तो 10 और 2 12 दिन। यहां आपको एग्जामिनर थोड़ा सा गुमराह कर सकता है। वो कभी पूछेगा आपसे, कभी भी पूछ लेगा कि शेष काम को करने में कितना समय लगेगा, हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू डू द रिमेनिंग वर्क, या फिर पूछेगा हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू डू द टोटल वर्क, कुल कार्य। 100 कहां से आया? 25 और 20 का एलसीएम है 100 गुरु। कहां से सो के उठते हो तुम लोग यार? गेहूं की कटाई में लग रहे होगे पक्का, क्लास नहीं देख पाए होगे। चलो, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 12-15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला गया, 4 दिन के बाद, और शेष काम अकेले बी ने पूरा किया। तो कह रहा है कि कितने दिन में, हाँ शेष काम अकेला बी कितने दिन में पूरा करेगा। देखो इस सवाल में उसने शेष काम को करने का समय पूछा है। आप पढ़ो सवाल को कि शेष कार्य को अकेले बी ने कितने दिन में पूरा किया, ये पूछा है। लगाओ अपनी कॉपी में पेन और कॉपी लेकर लग जाओ कि भाई 2 लोग हैं ए और बी, ये 12 दिन में कर सकता है, ये 15 में। एलसीएम आ गया 60, तो 15 चौके 60 और 12 पंजे 60। ये इनकी एफिशिएंसी यानी कार्यक्षमता आ गई। अब सवाल ने कहा कि उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, मिलकर, ए और बी दोनों ने, और 4 दिन के बाद ए छोड़कर गया है। क्या 4 दिन तक
तो दोनों ने साथ में काम किया होगा 4 दिन तक। आप कहेंगे यस सर। तो आप सबसे पहले मुझे बताओ कि ए और बी का 4 दिन का काम कितना हुआ। पहले तो एक दिन का ही बताओ। एक दिन का काम है जितनी उनकी क्षमता है, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा? 9 गुणा 4। आप कहेंगे सर 4 दिन में 36 यूनिट काम कर दिया है, तो शेष काम कितना हुआ? रिमेनिंग वर्क हुआ 60 माइनस 36। आप कहेंगे सर शेष काम है 24। रिमेनिंग वर्क कितना है? 24। अब ये काम किसने किया है? ए तो काम छोड़कर चला गया। अब ये शेष काम बी ने कितने दिन में किया? ये आपसे टोटल टाइम पूछ ही नहीं रहा, पिछले सवाल की तरह कुल समय आपसे कह रहा है कि शेष कार्य को बी ने कितने दिन में किया। तो भैया ये काम 24 दिन, जो 24 यूनिट काम है बी करेगा, और बी की क्षमता है 4, तो बी ने इसको 6 दिन में किया है, 6 डेज। अगर सवाल में पूछता कि कुल कार्य को करने में कुल कितना समय लगा, टोटल वर्क को करने में, तो 6 तो ये और 4 ये, तो हमारा आंसर कितना होता? 10 दिन। लेकिन अभी कितना होगा? अभी होगा 6 डेज। ये करेंगे जरा। करिए भाई। एएलपी की मैथ का प्रैक्टिस सेट कब लॉन्च होगा? बच्चे ये मुझे नहीं पता है, आप हमारी हेल्पलाइन टीम से बात करो, मुझे सच में नॉलेज नहीं है। 9 कैसे आया? दोनों की क्षमता को जोड़ो, एक की 5 है एक की 4 है, तो 5 + 4 कितना होता है? 9। और क्षमता का मतलब है एक दिन का काम। सवाल है ए और बी दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को 15 दिन में खत्म कर सकते हैं। ए अकेला उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है, ए अकेला 30 दिन में। यदि ए और बी 10 दिन तक साथ काम करते हैं और उसके बाद केवल ए काम करता है, तो ए बचा हुआ काम, यहां भी उसने बचा हुआ काम पूछा है, कितने दिन में पूरा करेगा। ये सब चीज आप कर चुके हो। जो मैं एक एक लाइन के सवाल करा रहा था ना, जब कुछ लोग ये कह रहे थे सर ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आते हैं एग्जाम में, मेरा कुछ मकसद था उन सवालों को कराने का। यही था कि जब ऐसे सवालों में वो रख के आए कि ए और बी 15 दिन में कर सकते हैं, ए 30 दिन में कर सकता है, वहां मैं पूछ रहा था बी कितने दिन में करेगा, तो उस टाइम आपको लग रहा था ऐसे थोड़ी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इन्हीं क्वेश्चन के लिए वो टाइप में आपको प्रैक्टिस करा रहा था कि जब ऐसे सवालों में ये रखे जाएं कॉन्सेप्ट, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो ए और बी मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं, ए और बी मिलकर कितने दिन में? 15 दिन में। कह रहा है ए अकेला 30 दिन में कर सकता है, तो एलसीएम कितना आया? 30। तो 15 दूनी 30 और 30 एकम 30। अब आप मुझे बताओ, आपको ए की क्षमता मिल गई, ए की एफिशिएंसी मिल गई ना, ए की एफिशिएंसी मिल गई। ए की एफिशिएंसी 1 है, दोनों की मिलाकर 2 है, तो बी की भी क्षमता कितनी होगी? 1, क्योंकि 1 और 1 2 तभी बनता है, 1 और 1 2 तभी बनता है। अब सवाल कहता है कि ए और बी ने 10 दिन तक साथ काम किया, तो 10 दिन का काम उनका बताओ मुझे। पहले तो ए और बी का 1 दिन का काम बताओ, 1 दिन का, 1 दिन का। तो भाई 1 दिन का कितना हो जाएगा? 1 और 1 2। भाई ए की भी क्षमता 1 और बी की भी क्षमता 1, तो 10 दिन का कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 2 गुणा 10। सर ये हो जाएगा 20। रिमेनिंग वर्क कितना बचा है? 30 में से 20 घटा दो सर, रिमेनिंग वर्क बचा है 10, ये शेष है। उसने कहा 10 दिन तक काम किया और उसके बाद केवल ए काम करता है, केवल ए, बी नहीं, केवल ए। और ए बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा करेगा? बचा हुआ, तो ये शेष काम कौन करेगा? ए। और ए की क्षमता कितनी है? 1,
तो भैया ये तो 10 दिन में ही खत्म कर देगा। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी। सभी का आ रहा है। आई लाइक इट, मुकेम्बो खुश हुआ। अगले सवाल पे आ जाओ। ये सवाल करिए। सवाल है, ए और बी किसी काम को क्रम से 45 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर साथ कार्य करना प्रारंभ किया, किंतु कुछ समय बाद ए काम छोड़कर चला गया। अब यहां कितने दिन बाद ए छोड़कर गया है, वी डोंट नो, हम नहीं जानते। लेकिन उसने बोला है कि दोनों ने एक साथ मिलकर काम किया और कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। शेष काम अकेले बी ने 23 दिन में पूरा किया। काम प्रारंभ के कितने दिन बाद एक काम छोड़कर गया है? बताओ। आपको यहां दिया ही नहीं है कि ए दोनों ने मिलकर साथ काम करना शुरू किया, अच्छी बात है, लेकिन कुछ दिन बाद एक छोड़कर गया है। अब अभी तक के सवालों में हमको ये दिया होता था कि 10 दिन बाद ए गया, 5 दिन बाद बी गया, हम उतने दिन का काम निकाल देते थे। लेकिन अब क्या करें, अब तो फंस गए हम। उसने बोल दिया कुछ दिन बाद ए गया है, भाई कितने दिन बाद गया है? सबसे पहला सवाल तो यही आता है, और वही हमसे पूछा है कि शुरुआत से काम शुरू होने के बाद एक कितने दिन बाद छोड़कर गया, यही तो हमसे पूछा है। क्या इसमें दिमाग लगा सकते हैं? बताओ, खुद ही बताओ, क्या इसमें कर सकते हैं? भाई मुझे तो नहीं पता लग रहा, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा क्या करना है इस सवाल में। अब आप ही बताओ, मैंने तो इसमें हथियार डाल दिए अपने। आप ही बताओ इसमें क्या कर सकते हैं, आप महानुभव हो। नाइन तो आंसर आ रहा है कुछ लोगों का, उन्हीं से मैं पूछ रहा हूं कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है इसको कैसे करना है, क्योंकि मुझे नहीं पता कितने दिन बाद काम छोड़कर गए हैं। कुछ दिन बाद क्या करूं भैया इसमें? अच्छा एक बात बताओ मुझे, सवाल कर रहा है कि कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया, और जो बचा हुआ काम था, जो बचा हुआ काम था वो बी ने 23 दिन में कर दिया। बचा हुआ काम, अगर मैं ऐसा करूं कि बी का 23 दिन का काम निकाल लूं, अगर मैं ऐसा करूं कि बी ने बचा हुआ काम 23 दिन में पूरा किया है ना, बचा हुआ काम, अगर मैं बी का 23 डेज का काम निकाल लूं, तो मैं ये पता कर लूंगा कि ए के जाने के बाद काम बचा कितना था। क्योंकि भाई बी का जो 23 डेज का काम था, बी का जो 23 डेज का काम था, वही तो बचा हुआ काम है। राजा ने हथियार डाल दिए तो सेना कैसे लड़ेगी? अच्छा सुनो, बी ने 23 दिन में शेष काम किया है, तो अगर मैं बी का 23 डेज का काम निकाल दूं, तो वो रिमेनिंग वर्क होगा जो बी ने अकेले किया है, और उसे मैं टोटल में से माइनस कर दूंगा। फिर जो बचेगा वो वही काम होगा जो ए और बी दोनों ने मिलकर किया होगा। कुछ तो मुझे आइडिया लगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो अपना वही सरकारी काम करो। क्या? 45 और 40, एलसीएम कितना आ गया भैया? 360 है। 4 नाम 36, 45 दूनी 90, 9 चौक 36, 4 दूनी 8। सही है ना? एलसीएम 360 ही होगा ना 45 और 40 का। 4 नाम 36, ये तो सीधा सीधा है, 45 अट्ठे 360। एफिशिएंसी भी आ गई। अब उसने कहा कि दोनों ने मिलकर साथ काम किया, लेकिन कुछ दिन के बाद एक काम छोड़कर चला गया, कुछ दिन के बाद, और जो काम बच गया है ना, वो काम बी ने अकेले 23 दिन में किया। तो सबसे पहले मुझे पता करना है कि बी का 23 दिन का काम कितना होगा। 23 दिन का, 23 डेज,
23 दिन का काम कितना है ये मुझे पता करना है। तो भैया बी का एक दिन का कितना है 9, और 23 दिन का कितना हो जाएगा 23 से गुणा कर देंगे। आप कहेंगे सर बी का 23 दिन का काम है 207 यूनिट। 23 दिन का 23 डेज का। ये जो 207 यूनिट काम है ना, ये पता है कौन सा है? ये वही है जो ए के काम छोड़ने के बाद बचा था। जो ए के काम छोड़ने के बाद बचा था। अब हमें पता करना है वो काम जो दोनों ने साथ मिलकर किया था। जो दोनों ने साथ मिलकर किया था वो आएगा 360 में से 207 माइनस कर दो। आप कहेंगे 10 में से 7 गया 3, 5 में से 0 गए 5, और 3 में से 2 गया 1। सर 153 यूनिट काम है जो ए और बी दोनों ने मिलकर किया होगा। और कितने दिन में कर दिया होगा? 153 बटा, और दोनों की क्षमता कितनी है? 9 और 8 17, 17 निम्मा 153। यानी कि ए और बी ने साथ मिलकर 9 दिन तक काम किया है। उसने वही पूछा कार्य प्रारंभ करने के कितने दिन बाद ए ने काम छोड़ा? 9 दिन के बाद। 9 दिन के बाद। क्यों? 9 दिन दोनों ने एक साथ काम किया, फिर ए काम छोड़कर चला गया, और फिर अगले 23 दिन बी ने काम किया। तो जो ये 9 दिन आपने निकाले हैं ना, ये वही है जो दोनों ने साथ में काम किया है। यानी कि 9 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला गया। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। ये सवाल करिए, ये सवाल करेंगे भाई, जरा लगाओ इस सवाल में दिमाग। क्या कर सकते हैं इसमें? बताओ। सवाल कह रहे हैं कि ए और बी काम करने में 15 और 25 दिन का समय लेते हैं। उन्होंने 5 दिन तक एक साथ काम किया। उसके बाद बी के स्थान पर सी आ गया, बी के स्थान पर, और जो बचा हुआ काम है वो ए और सी ने अगले 4 दिन में पूरा कर दिया। तो सी अकेला उसे कितने दिन में पूरा कर लेगा? ये भी बेस्ट क्वेश्चन है, ये भी, और इससे अगले वाला भी बेस्ट है। करिए सवाल को, दिमाग लगाइए। मेरे हथियार डालते ही सबने डाल दिए हथियार। अच्छा, वही होता है जो मूवीज में, जैसे मान लो अगर सेनापति हथियार डाल देता है तो पूरी सेना हथियार डाल देती है। वही वाला सीन कर दिया तुमने। अरे नहीं भाई, तुम लड़ते रहो। सेनापति एग्जाम हॉल तक नहीं जा पाएगा तुम्हारे, वहां तुम्हें अकेले जाना है। करो सवाल को। सवाल है ए और बी काम को 15 और 25 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले सरकारी काम कर लेते हैं। ये 15 दिन में कर सकता है, ये 25 दिन में। एलसीएम कितना आ गया? 75। 25 तिया 75 और 15 5 75। चलो, इतना काम तो हर बच्चे ने कर लिया। अब सवाल ने कहा कि उन्होंने 5 दिन तक साथ में काम किया, और उसके बाद बी के स्थान पर सी आ गया। अरे 5 दिन तक तो दोनों ने साथ में काम किया है भाई। क्या कह रहा हूं मैं? समझे नहीं समझे? मैंने कहा 5 दिन तक तो ए और बी ने साथ में काम किया है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। तो 5 दिन में उन्होंने कितना काम कर दिया भाई? ए और बी का एक दिन का काम कितना है? एक दिन का। आप कहेंगे सर एक दिन का है 5 3 8, एक दिन का। अब उन्होंने 5 दिन तक साथ काम किया है, तो 5 दिन में कितना कर दिया होगा? 5 दिन में आप कहेंगे सर एक दिन का 8, तो 5 दिन का 40। ये 40 यूनिट काम तो ए और बी ने 5 दिन में निपटा दिया। अब कह रहा है कि उसके बाद बी चला गया और सी आ गया। ए तो है,
बी चला गया, सी आ गया, और जो बच गया है काम वो ए और सी ने 4 दिन में कर दिया। सबसे पहले ये बताओ काम बच कितना गया है, शेष काम रिमेनिंग वर्क कितना बच गया है? आप कहेंगे 75 में से 40 घटा दो सर, 35 यूनिट काम है जो बच गया है। रिमेनिंग वर्क 35, 35 यूनिट। अब ये 35 यूनिट काम किसने किया है? ए और सी ने। सवाल कह रहा है कि ए और सी, बी के स्थान पर सी आ गया और ए और सी ने ये काम 4 दिन में पूरा किया है, जो रिमेनिंग वर्क है। तो ए और सी ने 4 दिन में कितना काम कर दिया? 4 दिन में 35 यूनिट। तो एक दिन में कितना किया होगा? एक दिन में आप कहेंगे सर एक दिन में किया होगा 35/4। आप में से कोई मुझे यह बता सकता है? सवाल ने बोला था जो काम बच गया है वो ए और सी ने 4 दिन में पूरा किया, तो ए और सी ने 4 दिन में 35 काम किया है। मैंने कहा एक दिन में किया है 35/4। आप में से कोई मुझे बता पाएगा मैंने एक दिन का ही काम क्यों निकाला ए और सी का? मैंने ए और सी का एक दिन का ही काम क्यों निकाला? अगर आप इस बात का जवाब दे गए, एक सी की एंट्री समझ में नहीं आई बच्चे। वो सी कोई बाहर से ही आया है, ये कोई बाहर से ही बंदा आया है। सी शुरू में तो ए और बी चले थे, उन्होंने 5 दिन तक काम किया, फिर बी चला गया और सी कोई बाहर से आ गया और वो ए के साथ मिलकर काम करने लग गया, और सी और ए ने मिलकर 4 दिन में ये बचा हुआ काम कर दिया 35। तो एक दिन में कितना किया? 35/4। मैंने पूछा मैंने एक दिन का काम क्यों निकाला? क्योंकि एक दिन का काम ही क्या होता है? एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। यस, एफिशिएंसी। अब मुझे पता चल गया कि ए और सी की जो क्षमता है ना वो 35/4 है, ए और सी की, जिसमें से ए की क्षमता मैं जानता हूं वो तो 5 है। तो अगर मुझे सी की क्षमता पता करनी है तो 35/4 और उसमें से मैं ए की क्षमता को माइनस कर दूंगा, वो 5 है। तो 5 चौके 20, 35 में से 20 गया 15/4, है ना भाई। 5 चौके 20, 35 में से 20 गया 15/4, और यही सी की एफिशिएंसी आ गई। यही जो है ये सी की क्षमता आ गई है, सी की एफिशिएंसी, और वही हमको चाहिए। वो कह रहा है सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा? सी अकेला। अब सी की क्षमता हमको पता चल गई, तो सी अकेला कितने दिन में कर लेगा? भाई काम तो 75 है और सी की क्षमता कितनी है? 15/4। ये /4 ऊपर चला जाएगा, तो 15×5 75 और 5 चौके 20 दिन में। क्या जवाब होगा हमारा? हमारा जवाब होगा 20 डेज। वेरी गुड। चलो ऐसा ही एक सवाल और देता हूं आपको। ये सवाल करना भाई, जरा बताइए। चलिए बताओ, वीडियो क्यों रुक रही है भाई? ठीक है। चलो, सवाल कर रहा है कि ए और बी किसी काम को 10 और 5 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया, उसके बाद बी के स्थान पर सी आ गया और काम अगले 3 दिन में पूरा हो गया। अकेले उस काम का 60% भाग कितने दिन में पूरा करेगा? अकेले सी, अलोन सी। तो यहां लिख लेना अकेले सी। अकेले सी उस काम का 60% कितने दिन में पूरा करेगा? 60%। बताओ। बताओ भैया। सेम क्वेश्चन है जैसा पिछला था, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। सवाल है कि ए और बी 10 और 5 दिन में कर सकते हैं, ये 10 दिन में, और बी जो है ये 5 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 10।
भाई 10 एकम 10 और 5 दूनी 10। सवाल करा दोनों एक साथ मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं, 2 दिन तक, दोनों एक साथ मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं, फिर बी चला गया और सी आ गया। मैंने कहा 2 दिन का तो काम बताओ, 2 दिन का कितना काम है, 2 दिन का। आप कहेंगे सर ए और बी का 2 दिन का काम कितना है, 2 दिन का। भैया 1 दिन का कितना है, 2 और 1 3, और 2 दिन का कितना हो जाएगा सर 6। अब शेष काम कितना बचा है रिमेनिंग, 10 माइनस 6, यानी कि ये तो 4 यूनिट काम बचा है। और ये जो काम है ना, अब बी चला गया और सी आ गया, और ये काम को ए और सी मिलकर 3 दिन में पूरा कर लेंगे, अगले 3 दिन में। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं ए और सी जो हैं वो 3 दिन में कितना काम कर लेते हैं, 4 यूनिट, तो 1 दिन में कितना करेंगे, 4/3। यानी कि मुझे ए और सी की क्षमता एफिशिएंसी मिल गई 4/3, ए और सी की। अब मैं जानता हूं ए की क्षमता तो 1 है, तो सी की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/3। भाई ए की क्षमता 1 को माइनस कर दिया तो मुझे सी की एफिशिएंसी मिल गई। सवाल कर रहा है कि अकेला सी उस काम का 60% कितने दिन में पूरा करेगा, 60%। तो सबसे पहले तो काम का 60% निकालना है, कितना आएगा, टोटल काम कितना है 10, ये आएगा 6, और ये काम किससे कराना है, सी से, तो 6 बटा सी की क्षमता कितनी है 1/3, और ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 6 तिया 18। आपका जवाब कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए 18 दिन में। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप लोगों ने कर लिया इस सवाल को। चलिए ठीक है, तो एक सवाल अब मैं आपको होमवर्क डाल देता हूं। ये क्वेश्चन है क्योंकि अब जो अगला टाइप मैं शुरू करने वाला हूं वो एक टाइप ही है अपने आप में, जिसका पहला क्वेश्चन ये है कि जब काम खत्म होने से पहले लोग काम को छोड़ देते हैं। अभी तक जो था वो था कि काम शुरू हुआ और इतने दिन के बाद लोग काम छोड़कर गए। अब है कि लोग लगे हुए तो हैं, काम पूरा होने से पहले भाग रहे हैं, तो ये अगले टाइप में बात बनती है। ठीक है, तो ये चीज मैं कल से शुरू करूंगा, और कल से हम हो सकता है कि जो एफिशिएंसी का रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी हम शुरू कर दें। अभी इसमें लगभग अगर मैं आपसे कहूं तो 2 क्लास तो और लगनी ही लगनी है इसमें। ठीक है भैया, आज अच्छे क्वेश्चन हुए हैं नो डाउट। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो तो क्लास को दोबारा देखना, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे आज। तो मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।